सोचिए, क्या होता है जब एक छोटे से जमीन विवाद से शुरू हुई दुश्मनी पीढ़ियों तक समाज के ताने बाने को बिखेर देती है। आज की कहानी हमें प्रेमचंद जी की विशिष्ट शैली में उस गांव की ओर ले जाती है जहां सामाजिक संघर्ष, धार्मिक मतभेद और राजनीतिक विचारधाराएं न केवल परिवारों को बल्कि पूरे समाज को बांट देती है। यह कहानी है उन इंसानी कमजोरियों की जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारा अहंकार हमारी प्रगति से बड़ा है? तो आइए जानते हैं कि इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी हमें क्या कहना चाहते हैं। जोखू भगत और बेचन चौधरी के बीच 3 पीढ़ियों से चल रही अदावत व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। जमीन के छोटे से झगड़े ने दोनों परिवारों और उनके समर्थकों के जीवन को बर्बाद कर दिया। उनकी दुश्मनी का असर गांव के सामाजिक ढांचे पर भी पड़ा। यहाँ दोनों पक्षों में भिन्न भिन्न रीति रिवाज, परंपराएं और विश्वास पनपे। जब गांव में राजनीतिक जागरूकता आई तो यह दुश्मनी और गहरी हो गई। चौधरी स्वराज्यवादी बन गए और भगत राजभक्त। दोनों की विचारधाराएं समाज को बांटने का माध्यम बन गई। चौधरी अपने उपदेशों के माध्यम से आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और नशा मुक्ति की बात करते, जबकि भगत पारंपरिक राजभक्ति, विदेशी वस्त्रों और आधुनिक शिक्षा का समर्थन करते हैं। चौधरी और भगत दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से गांव वालों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। चौधरी ने स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और आर्थिक स्वावलंबन पर जोर दिया, जबकि भगत ने राजभक्ति, परंपराओं और कानून व्यवस्था पर विश्वास जताया। चौधरी स्वदेशी और स्वराज की बात करते हुए आत्मनिर्भरता का आह्वान करते हैं, जबकि भगत आधुनिक शिक्षा और विदेशी वस्तुओं के उपयोग में तर्कसंगत ठहराते हैं। इन विरोधाभासी विचारधाराओं के कारण गांव में विभाजन गहरा हो गया। कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि व्यक्तिगत और सामाजिक झगड़े केवल विनाश और अराजकता लाते हैं, चाहे वह जमीन का विवाद हो, धार्मिक भिन्नता हो या राजनीतिक विचारधारा। इनमें अंधी कट्टरता समाज को बांटती है और प्रगति को रोकती है। प्रेमचंद जी के लिए आत्मनिर्भरता, मेलजोल और विवेकपूर्ण सोच ही समाज के विकास का मार्ग है। तो दोस्तों, यह थी प्रेमचंद जी की कहानी लाग डाट का सारांश, जो हमें यह सिखाती है कि व्यक्तिगत झगड़े और कट्टरता केवल विनाश का कारण बनते हैं, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक या राजनीतिक। किसी भी प्रकार का विभाजन समाज को कमजोर करता है। प्रेमचंद जी का संदेश स्पष्ट है, मेलजोल, विवेक और सामूहिक भलाई ही समाज को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी का सारांश पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे और भी कहानियों के सारांश आपके लिए ला सकें। और हाँ, अगर आपको लाग डाट पूरी कहानी का आनंद लेना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप इसका आनंद ले सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सोचते रहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते रहिए।